संस्थान का। देखिए, हमको सबको समझना पड़ेगा एक चीज़ कि हमको सबको ये समझना पड़ेगा कि लाइब्रेरी किसके लिए है। लाइब्रेरी एक यंगस्टर के लिए है, एक जगह है जहाँ पे आराम से बैठ के वो अपनी स्टडी कर सकता है। और इसको आज की डेट में चलाना और इसको प्रमोट करना कोई आसान काम नहीं है। मतलब आई एम सो थैंकफुल टू पंकज पैथोलॉजिस्ट एंड द टीम, जिन्होंने एक काम उठाया है। तो हमारा जुड़ना भी एक बहुत ज़रूरी था इसमें, कि हम अपना कल्चर को प्रमोट करके आगे बढ़ाएं। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपके पास लॉन्स हैं, सब कुछ है। आप सोचिए हम लोग क्या ऑर्गेनाइज करने का सोचते हैं इसमें, कि हम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को ला करके यहाँ पे उनकी डिबेट कॉम्पिटिशन्स करवाएं, अवेयरनेस कराएं, जहाँ से उनको पता लगे कुछ आगे बढ़ने के लिए अगर आराम से बैठ के कुछ स्टडी करनी हो तो यहाँ बैठ के कर सकते हैं, यहाँ प्रोग्राम्स हों। और हम सब चाहते हैं कि आप लोग भी जुड़ करके इसको प्रमोट करें, ताकि ये जगह जो है वो खिल के बाहर आए। और दूसरा एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो मंचिस्तान हमारा ब्रांड है, इसके जितने प्रॉफिट्स हैं वो भी इसी लाइब्रेरी को आगे बढ़ावा करने के लिए, कोई बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसको कोशिश करें कि उसको कैसे प्रमोट कर सकें, तो वो सारा है। तो इट इज़ अ सोशल कॉज। तो हमने भी ये जो अपना आउटलेट खोला है, ये समझ के खोला है कि CSR के थ्रू, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आगरा को, ये सोचते हुए हम आगे बढ़ें। आपकी सबका सहायता चाहिए होगा कि आप सबको बताएं कि ये एक बहुत अच्छी जगह है, इसको यूज़ करें और आगे बढ़ें। और यहाँ से पढ़ के जब IAS ऑफिसर्स बनेंगे, कोई फ़ौज में जाएंगे, तो कुछ पता नहीं लगेगा, मगर मैम मुझे लगता है कि विल बी सो हैप्पी अबाउट इट, राइट? सो हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पंकज स्कैनिंग एंड पैथोलॉजी रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर। जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि इस लाइब्रेरी के रख रखाव की जिम्मेदारी पंकज स्कैनिंग एंड पैथोलॉजी रिसर्च सेंटर ने ली है। तो उसके नाते मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब ने आपको लाइब्रेरी की पूरी हिस्ट्री बताई दी है और इसका किस तरह से इसका ऑपरेशन होगा। अब ये है कि आप लोग एज अ न्यूज़, एज अ पत्रकार, आप लोग का दायित्व बन जाता है कि आप उसको इतनी पब्लिसिटी कीजिए कि जनरल पब्लिक को मालूम चले कि इतनी अच्छी जगह आप, अभी इस समय तो आज छुट्टी है, मतलब छुट्टी का माहौल है, जैसे रोज़ के दिनों में बच्चे यहाँ पर आते हैं, देख के इतना अच्छा लगता है, इतना माहौल अच्छा है उनके पढ़ने के लिए। किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो शांति से बैठ के आराम से वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अंदर सारे रूम्स बने हुए हैं, जैसे लाइब्रेरी है तो उसके साथ इतनी सारी बुक्स को वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बुक्स खरीद नहीं सकते तो बुक्स को बैठ के पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा माहौल है, कंप्यूटर्स हैं, तो इसकी फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। और इसका जो चार्जेस रखे हैं गवर्नमेंट ने वो बहुत कम है, 1000 एक साल की। तो आई थिंक वो तो बहुत ही न्यूनतम रेट है। और साथ में यहाँ पर हमारे पास बाहर गार्डन है, तो उस गार्डन में जैसे एक्टिविटीज़, जैसे कोई भी लिटरेचर से संबंधित कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, किसी की बुक लॉन्च करनी है, किसी को कोई कल्चरल इवेंट करना है, तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत अच्छा माहौल है। और यहाँ पे जितना भी खाना है वो पूरा वेजिटेरियन है, क्योंकि ये एजुकेशन हब है। तो कोई अल्कोहल नहीं है, कोई स्मोकिंग नहीं है, कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है, सब कुछ सात्विक है। तो हम चाहते हैं ये प्रमोट हो, ये नया कॉन्सेप्ट है आगरा के लिए। तो विशेस गुड लक एंड देखिए, ये लाइब्रेरी का निर्माण स्मार्ट सिटी द्वारा किया गया है। पहले ये इसका ऑपरेशन जो है ये काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, पैसों की कमी की वजह से। फिर DC मैडम के निर्देशानुसार इसे रेनोवेट किया गया है, लगभग 3.25 करोड़ के खर्चे से। तभी हमें ये एहसास हुआ ये लाइब्रेरी चल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है, इसका खर्चा आ नहीं पा रहा है। अब रील्स के ज़माने में लोग बैठ करके किताबें कम पढ़ते हैं। अब लोगों के पास, हर किसी के पास इंटरनेट उपलब्ध है, ज़्यादातर लोग अपने घरों में पढ़ाई कर लेते हैं। तो लाइब्रेरी का जो कल्चर है ये डे बाय डे ख़त्म होता जा रहा है। हम आगरा में अगर देखते हैं तो सिर्फ 2 ही लाइब्रेरी है, एक ये लाइब्रेरी है, एक पालीवाल पार्क में है, सेंट जॉन्स लाइब्रेरी। तो फिर इसे सेल्फ सस्टेनेबल, इसका खर्चा वहन करने के लिए हमने इसमें फिर टेंडर आउट किया। इसमें कुछ चीज़ें हमने मोनेटाइज करी है। एक कैफ़े के लिए हमने जगह दिया है, बुक स्टोर है, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट स्पेस है, पार्किंग है, और इसमें कोई भी फंक्शंस करने के लिए हमने जगह दिया है, जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड फंक्शंस कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट की, बुक लॉन्चिंग, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर अलाउ हम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसे मोनेटाइज किया गया है। अभी इसका जितना खर्चा होता है, इतना खर्चा, इतने पैसे हमें आ जाते हैं। तो ये लाइब्रेरी आज के डेट में सेल्फ सस्टेनेबल है। तो हमें उम्मीद है कि आगे
हम रहे न रहे, हमारी डिपार्टमेंट जिसे ऑपरेट करे या ना करे, ये फ्यूचर में भी ऐसे ऑपरेट होता रहेगा और लोगों को इससे सहायता मिलेगी। थैंक यू सर, मैं लाइब्रेरी के बारे में यही बताना चाहता हूँ कि आगरा शहर के लिए ये वो हेरिटेज प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आगरा की 80% जनता नहीं जानती थी। ये 119 साल पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टी है जो मिस्टर ए जॉन ने, जब क्वींस एलिजाबेथ यहाँ आई थी 119 साल पहले, ये एक ट्रस्ट को दी थी लाइब्रेरी चलाने के लिए। वो ट्रस्ट में बेसिकली क्रिश्चियन लोग थे जो इसको चलाते थे लाइब्रेरी, और धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसमें एक कमेटी बना दी इस ट्रस्ट में, जिसके चेयरमैन कमिश्नर साहब हैं, जिसके मेंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट जज, उनका रिप्रेजेंटेटिव डीएम या उनका रिप्रेजेंटेटिव और सिटी मजिस्ट्रेट, और इनवाइटी में समाज के सारे अच्छे लोग बुलाए जाते थे, सोसाइटी के, आर्मी के लोग बुलाए जाते थे, कैंटोनमेंट के लोग बुलाए जाते थे, और ये लाइब्रेरी कई वर्ष तक चली। लेकिन आप भी जानते हैं जैसे कि इंसान की एज है 80 साल की, 70 साल की और 100 साल की, इस प्रॉपर्टी की भी 70-80 साल बाद हालात इतनी ख़राब हो गए कि यहाँ पे पूरी बिल्डिंग का डैमेज हो गया और खंडर बन गया, और जो यहाँ क्रिश्चियन इसको चला रहे थे वो भी, उनकी भी डेथ हो गई। फिर इस लाइब्रेरी कमेटी ने काफ़ी कोशिश करी कि यहाँ पे कुछ किया जाए। कहीं कमिश्नर आए चले गए, लेकिन पिछली बार ऋतु महेश्वरी मैडम जो कमिश्नर आगरा थी, उन्होंने ठान लिया कि मैं यहाँ पे इस लाइब्रेरी का रीजनरेशन करूँगी। तो उन्होंने CSR से, HDFC से 3 करोड़ 25 लाख रुपया दिया, और यहाँ पे बिना कोई चेंज ऑफ कंस्ट्रक्शन में इसका पूरा रिपेयर कराया, यहाँ AC लगवाए और यहाँ पे किताबें दी। अब इसके बाद इन्होंने इसका टेंडर किया कि कोई लाइब्रेरी चला दे, लेकिन कोई सामने नहीं आया आगरा शहर से, कोई भी सम्मानित आदमी सामने नहीं आया। इसके बाद फिर ये हुआ कि इसका कैसे चलाया जाए, तो ये विचार हुआ क्यों नहीं इसको PP मॉडल में चलाया जाए। इसी दौरान मेरी डॉटर इन लॉ जो डॉक्टर सांची महेंद्रू, जो लिट क्लब की मेंबर है, उनके मन में आया कि क्यों नहीं हम इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाएं। जब उनको अप्रोच किया लाइब्रेरी कमेटी को और स्मार्ट सिटी को, तो उन्होंने कहा हम उसको ऐसे नहीं दे सकते, हम एक टेंडर करेंगे। उन्होंने इस टेंडर को 2 बार किया, जिसमें बुक स्टॉल था, कैफ़े था और बाकी चीज़ें थी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे, यहाँ पे खाने का भी है, बच्चों के टॉयज़ भी होंगे, झूले भी होंगे, और इससे जो पैसा इकट्ठा होगा वो 3 लाख रुपया हमें लाइब्रेरी कमेटी को देना है चलाने के लिए। जब 2 बार ये टेंडर नहीं उठा, तो तीसरी बार मुझे समाज के कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आप इस टेंडर को ले लीजिए। तो मैंने इस टेंडर को लिया और यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का पैसा लगाया, और आज आप देख रहे हैं ये लाइब्रेरी आने वाले समय में एक हेरिटेज पॉइंट बन जाएगा, जहाँ लोकल टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट भी आएंगे, यहाँ बच्चे भी आएंगे, फैमिलीज़ भी आएंगी। और आज ऑलरेडी यहाँ पे 100 मेंबर, 99 मेंबर्स थे इस लाइब्रेरी के, आज 100वां मेंबर बना है। उसका नाम क्या है? पुंडीर जी। हाँ, पुंडीर मिस्टर पुंडीर के बच्चे हैं, वो आज यहाँ मेंबर बने हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ कंपटीशन की सब तरह की किताबें हैं, IAS के कंपटीशन की, आपके PCS के कंपटीशन की, और भी कंपटीशन की बुक्स हैं। यहाँ पे एक बुक स्टोर है, एक स्टेशनरी है, जहाँ पे क्रॉसवर्ड की तरह सारी किताबें हैं, और इन किताबों में 10% से 20% तक डिस्काउंट हम दे रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं बाज़ार में कोई डिस्काउंट नहीं देता बुक्स में। इसके बाद हमारा यहाँ पे एक फूड कोर्ट है, कैफ़े है मंचिस्तान के नाम से, जो जहाँ पे हर तरह का फूड एक्सेप्ट अल्कोहल एंड नो स्मोकिंग एंड
नॉनवेज, नो नॉनवेज। हमारी इस इलाके में नो नॉनवेज, नो स्मोकिंग और नो अल्कोहल, ये अपना कंसेप्ट है। क्योंकि यहाँ बच्चे आते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं करने दिया जाएगा कि जो बच्चों को ख़राब करे। यहाँ पे अमूल का पार्लर है जिसमें हर तरह की चीज़ें मिल रही हैं, उसका भी लोग जुड़ें, उसका फ़ायदा होगा। धन्यवाद।